पहले आप लोग पोजीशन देख लो कि मैंने क्या पोजीशन लिया है और आज का क्या प्रॉफ़िट है, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलेंगे सीखने के लिए कि क्या, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया और यहाँ पे मेरे में मैंने क्या मिस्टेक किया, इस वज़ह से ये हो गया। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मैंने 2 ट्रेड लिया, एक कॉल में, एक पुट में, दोनों का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया। हम लोग चलते हैं ऑर्डर पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने लिया। फर्स्ट ट्रेड देखेंगे तो 10:05 पे लिया और मैंने इसको 5 मिनट के अंदर ही काट दिया। कॉल में मैंने ट्रेड लिया, तो हम लोग पहले चलेंगे 10:05 में यहाँ पे कॉल का पोजीशन देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कॉल का जो कॉल ऑप्शन था वो मैं यहाँ पे क्यों लिया और क्यों कट कर दिया। तो हम लोग आज के चार्ट पे आते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले। चार्ट पे आते हैं, आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है? गैप डाउन ओपन होने के साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें, गैप डाउन ओपन होने के साथ बैंक निफ्टी पहले नीचे आया, ठीक है? फिर जाके ऊपर 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 गया, फिर अगली कैंडल यहाँ पे सस्टेन किया, फिर बैंक निफ्टी का थोड़ा-सा डाउन मूवमेंट हुआ, ठीक है? फर्स्ट कैंडल को यहाँ पे ब्रेक किया। अपना जो फर्स्ट कैंडल था वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए, तो ये फर्स्ट कैंडल का जो यहाँ पे लो ब्रेक किया, ठीक है? लो ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी फिर ऊपर की ओर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 2 कैंडल यहाँ पे 2 कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी धीरे-धीरे नीचे आया। मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया था 10:05 पे, यहाँ पे ये मैंने लिया था इस कैंडल में, ये है 10:05। हाँ, ये कैंडल, ये रेड वाली कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट कल एक यहीं इसी लेवल के आसपास से एक बुलिश मोमेंटम में था, ठीक है? इसी लेवल के आसपास से, ये जो लेवल है, ये लेवल के आसपास से एक बुलिश मोमेंटम बैंक निफ्टी ने दिखाया। इसीलिए मैं यहाँ पे जैसे ही नीचे आया तो मुझे लगा कि हो सकता है एक बार यहाँ से हेविली, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ से एक्टिव हुए थे, ठीक है? तो हो सकता है कि इस लेवल पे आया, टेस्ट किया। यहाँ पे तो एक बार आया और तुरंत चला गया ऊपर, तो मैं यहाँ पे नहीं लिया। यहाँ पे आया तो बैंक निफ्टी ने एक नीचे कैंडल आया, फिर ये कैंडल ने यहाँ पे टेस्ट किया, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग हुई इस कैंडल की। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये जो कैंडल या ये जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई, फिर अगली कैंडल ने भी सस्टेन किया, ऊपर क्लोजिंग किया, तो मुझे लगा हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर की ओर जा सकता है और यहाँ पे कल के क्लोजिंग के आसपास या फिर आज के हाई के आसपास तक का मैं यहाँ पे ट्रेड लेके चल रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगली कैंडल जैसे ही ब्रेक किया, मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। पहले ये समझ में आ गया फर्स्ट ट्रेड मैंने क्यों लिया, क्या मिस्टेक किया, और दूसरे मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे कि आज मैंने गलत ट्रेड क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ऊपर गया लेकिन अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, यानी कि यहाँ पे जो सेलर्स थे वो स्ट्रांग थे और मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले लिया। यही मेरी पहली गलती थी। अब हम लोग चलते हैं सीधा दूसरे ट्रेड के ऊपर। दूसरा ट्रेड देखें तो मैंने 2:04 पे लिया, 286 पे, और यहाँ पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। 2:04 पे लिया और 2:06 पे 2 मिनट में ही मैंने यहाँ पे मैं लिमिट लगा रहा था और एग्जिट हो गया ऑटोमेटिक। तो पहले हम लोग चलते हैं, सीख लेते हैं, सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट तो आजकल आते जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने ये जो लाइन आपको लोग को दिख रही है यहाँ पे 50,035 का ये जो लेवल है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। क्यों ड्रॉ करके रखा हूँ? पहले इसके लिए हम लोग चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट पे चार्ट पे जाके देखेंगे तो यहीं से देखें तो यहाँ पे बहुत सारा जो था वो सपोर्ट था ऊपर की साइड, और नीचे की साइड में यहाँ से देखें तो इसके बाद बैंक निफ्टी ने हैवी फॉल किया, यहाँ भी इस लेवल के नीचे जैसे ही क्लोजिंग हुए, यहाँ भी देखें तो बहुत बार इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग होती है फॉल करता है बैंक निफ्टी, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे ये एक मेजर सपोर्ट था और नीचे आके अगर टेस्ट करता है तो यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम था। और आज बैंक निफ्टी देखे तो अपने फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे और प्रीवियस ट्रेडिंग डे के सेशन के नीचे ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा लोअर साइड की ओर देख रहा था। अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट के ऊपर। 5 मिनट के ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे इस लेवल को बैंक निफ्टी ने कई बार टेस्ट किया। यहाँ पे बैंक निफ्टी देखे तो 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहाँ पे 6 बार, 7 बार, यहाँ पे बहुत बार टेस्ट किया। यहाँ पे गया लेकिन क्लोजिंग ऊपर जाके हुई, यहाँ पे नीचे आया बैंक निफ्टी, यहाँ पे क्लोजिंग इसके नीचे हुई लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। फिर ऊपर गया बैंक निफ्टी, फिर नीचे आया, फिर जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेक किया इसको, इस लेवल को, ये जो लाइन है इसको ब्रेक किया, उसके बाद 2 कैंडल
मुझे 2 कैंडल चाहिए सस्टेन के लिए कि हाँ, कन्फर्म होता हूँ 2 कैंडल के बाद। यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी ने दोनों कैंडल इस लेवल के जैसे ही नीचे आ गया, और जैसे ही ये खत्म हुआ इसका नेक्स्ट कैंडल बनने लगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे मैं ट्रेड तो ले लिया, प्रॉफिट भी मुझे दिख रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट भी मुझे दिख रहा था। मैं यहाँ पे लिमिट लगा रहा था। लिमिट क्यों लगा रहा था? क्योंकि अगर ऑप्शन के चार्ट पे चले हम लोग यहाँ पे देखे जाके, तो ऑप्शन के चार्ट पे अगर देखें तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा रहा था कि हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ तक का जो प्रीवियस है इस लेवल या ये लेवल तक का, मतलब 350-60 के आसपास मैं उसमें ऑर्डर में लिमिट लगा रहा था कि 350-60 के पास जाए, तो ये ऑटोमेटिक मुझे 70-80 पॉइंट जो भी मुझे दिख रहा था वो मुझे 70-75 पॉइंट मैं यहाँ पे लेके निकल जाऊँ। मुझे ज़्यादा का ये था ही नहीं कि मैं ज़्यादा लूँगा, ये तो जो भी मुझे 70-75 पॉइंट मिले वहाँ पे लेके निकल जाऊँगा। लेकिन जैसे मैं लिमिट मैं वहाँ पे प्राइस लिखा यहाँ पे और वहाँ लिमिट की जगह वो मार्केट में ही रह गया, इसीलिए वो ट्रेड कट हो गया। इसीलिए यहाँ पे अगर देखें तो मैं ट्रेड तो लिया था ठीक जगह पे, सही जगह पे। वो जो मुझे अगर मैं इस ट्रेड में रहता तो मुझे लगभग 100 पॉइंट मिलता, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 20-45 पॉइंट यहाँ पे जो भी 40-45 पॉइंट जो भी हुआ, जो भी मिला वो उस खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कल नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर हो जाएगा। हाँ, ये था कि पहले ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था, दूसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर भी लॉस में ही हूँ क्योंकि एक का और 2 ट्रेड है तो 2 ट्रेड का ही ब्रोकरेज यहाँ पे जाएगा, तो 1 ट्रेड का ही ब्रोकरेज है। 2 ट्रेड के ब्रोकरेज में कट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैंने आज का ये बता दिया लॉजिक, साइकोलॉजी, क्यों ट्रेड लिया, कहाँ ट्रेड लिया। बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है बैठना, इंतज़ार करना। तो फिर मिलते हैं एक और नए ट्रेडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।